विसर्ग नहीं बोलते हैं, नपुंसक या फिर हमारा क्या अयोग्य भाव। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने जा रहे हैं, व्यंजन। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, स्पर्श व्यंजन, यह अलग है। वो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क्या जाएगा हमारा वर्गीय व्यंजन, मतलब कि क च ट त प, कचट तप। ठीक है, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या देखेंगे हम, य। ठीक है, तो य वाला पोर्शन क्या है हमारे अंतस्थ, देखेंगे क्या है इनके अंदर, उष्ण व्यंजन शाखा सह। उसके बाद आगत में ज फ, मतलब कि जो ताजमहल में जो ज आता है उसकी बात कर रहे हैं। संयुक्त की बात करें तो क्या जाएगा, छ तर ज और स्र। तो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन। टोटल कितने हुए हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 39 प्लस 11 कितना 50 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा 52। तो टोटल व्यंजन जो टोटल वर्ण बताए थे हमने तालिका के अंदर, वर्णमाला के अंदर, तो वो थे हमारे 52। यदि मूल पूछे तो मूल आ जाएंगे हमारे 44, वो हम देख चुके। उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि वर्ण। ध्वनि वर्ण मेंशन नहीं तो अक्षर, फिर अक्षर से बड़ी पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य, ये कवर किया था। उसके बाद भाषा, उसके अंदर स्वर की परिभाषा देखी थी, मतलब कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व होता है इनका, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, मूल। अब ये स्पीड इस वजह से है क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो का रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा तेजी रहेगी। उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के बताए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में हाथ स्वर भी बोलते हैं, इसके अंदर 4 थे। संधि स्वर के अंदर 2 थे, एक संयुक्त स्वर 4 और हमारे दीर्घ स्वर कितने 3। उसके बाद हमने देखा था उच्चारण आधार के स्थान पे, तो क्या आएगा हमारा, पहले आएगा हाथ स्वर मतलब कि मूल स्वर जो एक मात्रिक होंगे, फिर उसके बाद दीर्घ स्वर मतलब कि द्विमात्रिक होंगे, उसके बाद प्लुत स्वर मतलब कि त्रिमात्रिक। इसमें मात्रा का मतलब क्या होता है, उच्चारण में लगने वाला समय। इसका मतलब इसमें सबसे कम, इसमें दुगुना, इसमें तिगुना। उसके बाद देखा हमने मुख द्वार के आधार पर, तो संवृत स्वर, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत का मतलब कि मुख क्या होगा, पूरी तरह से क्लोज होगा, तो इसमें क्या आएगा ई ई उ उ। उसके बाद अर्ध समृत की मतलब क्या होगा, इसमें मुख क्लोज तो होगा लेकिन पार्शियली क्लोज। इसके अंदर क्या होगा, विवृत के अंदर पूरा ओपन होगा, अर्ध विवृत के अंदर पार्शियली ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद देखा हमने स्वर, इन दोनों को देखा। इसके अंदर जीवा, जीवा के प्रयोग के आधार पर अग्र मतलब कि जिसमें जीवा आगे की तरफ आ जाती है। केंद्रीय मध्य स्वर में क्या होगा, जीवा बीच में रहती है। पश्च स्वर में क्या होगा, जीवा पीछे की तरफ जाती है, मतलब कि मुख के पीछे वाले भाग में रहती है। तो ये हो जाएंगे इसके अंदर, ये देखा। फिर देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर, मतलब कि व्रतामुखी जिसमें होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। फिर आ जाएगा आवृतामुखी, मतलब इसमें गोल नहीं होती है, तो उसके एग्जांपल देखे। उसके बाद हमने स्वर के उच्चारण के स्थान पे, तो वो देख ही लिया हमने, क्या थे, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ देखे इंपॉर्टेंट तथ्य जो स्वर से रिलेटेड है, जैसे अन को क्या बोलते हैं अनुस्वार, अह को क्या बोलते हैं हम विसर्ग। उसके बाद अनुनासिक किसे बोलते हैं, जिसमें नाक का और मुंह का दोनों का यूज होता है, तो यह आ जाएगा आंख, मतलब कि चंद्रबिंदु वाला। फिर निर्नासिक जिसमें मुख का यूज होता है, ओनली नाक का यूज नहीं होता, जैसे इधर उधर आप घर, ये सब क्या है, ये निर्नासिक। अर्ध स्वर की बात करें तो ये हम अब इस बार इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे व्यंजन के अंदर, ये है। उसके बाद शिथिल मतलब कि सरल, ए ई और ए। उसके बाद इनसे बड़े, ए का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ए का बड़ा ए, तो ये क्या होंगे, ये होंगे कठोर। उसके बाद देखा कठोर स्वर देख चुके हम। आगत स्वर मतलब कि जो इंग्लिश से आए हैं। उसके बाद अयोग्य बात देख लिया, अन है, ये अनुस्वार, ये विसर्ग। उसके बाद शहीद में ए आ जाएगा। उसके बाद ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या थी हमारी, यदि मेंशन नहीं तो ध्वनि, फिर उसके बाद अक्षर, उसके बाद वर्ण। फिर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो देखिए हमने क्या, शब्द या फिर वाक्य। वाक्य मेंशन तो ठीक है, वरना शब्द होगा वैसे ऑप्शन में। ठीक है, फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या जाएगी, वर्ण। अब आते हैं हम व्यंजन पे। ठीक है, तो ये पहले हमने स्वर पूरा कर चुके हैं, उसके अंदर इसमें रिवीजन भी कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद पूरी तरीके से वर्णमाला फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 200 लगभग 200 क्वेश्चन कराएंगे, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। वो हो सकता है जो यूपीएसआई है, प्रीवियस यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, या फिर यूपीएससी आरओ, एआरओ, या फिर यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी। तो जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी का सिलेबस मेंशन है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 तक के हम सारे रिवाइज कराएंगे यहाँ पे। और जो चीजें हमने इसके अंदर मेंशन की है, वो सारी चीजें तभी क्वेश्चन कराते, प्रैक्टिस कराते टाइम में बोली जाएंगी। तो एक बार इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी जो भी टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टॉपिक कहीं से भी किसी भी एग्जाम का उठा लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं व्यंजन। सबसे पहले इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से होता है। जैसे बात करें हम क लिखते हैं, क, तो क जो मैंने लिखा है, ये का हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो बोला है हमने, ठीक है, तो ये बना किससे मिलके है, क हलंत, जो कि हमसे उच्चारण करना नहीं आता। उसके बाद अ, जो कि शहीद स्वर है, सबके साथ आता है। तो ये दो, एक स्वर एक व्यंजन के मेल से बना है, इसे बोलेंगे अक्षर। ठीक है, तो ये क है, इसका मतलब ये बिना इसकी सहायता के कभी भी हम व्यंजन को तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ये चीज समझ में आई। फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर भी हमने समझाया था क्या, यदि बात करें सबसे पहले स्वरों की, तो स्वरों में क्या बताया था, स्वर मतलब कि अज, अज। तो अज में क्या बताया था, इसमें मूल स्वर तो होंगे 4,
लेकिन टोटल कितने होंगे 11। ठीक है, फिर यदि बात करें व्यंजन, व्यंजन इसे बोलते हैं हल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यदि मूल व्यंजन पूछा जाए तो आएंगे हमारे 33। ठीक है, कितने होंगे मूल व्यंजन 33। यदि इसमें 2 + 4 संयुक्त को भी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे 39। तो पूछा जाए कुल कितने व्यंजन हैं, तो कुल व्यंजन होंगे 39। यदि पूछा जाए मूल व्यंजन कितने होंगे, तो मूल व्यंजन होंगे 33। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अब ये 33 भी देखेंगे हम कैसे कैसे। मान लिया इसके अंदर भी क्या होगा, वर्गीय व्यंजन होंगे, जैसे कि हमने बताया क वर्ग। ठीक है, फिर कचट तप के चे ठे त प। ठीक है, तो कचट तप ये वर्ग हो गए हमारे के वर्ग चे वर्ग टे वर्ग और पे वर्ग। के जैसे के में क्या क्या आएगा, के ख ग घ और हमारा अंगा, जैसे ये आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब 5 यहाँ है, 5 ही होंगे हर किसी में। ठीक है, तो हर जगह क्या होंगे 5 यूज होंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर वर्गीय व्यंजन कितने हुए, 5 × 5 कितना आया हमारा, 5 पूरे 25 25। तो जो 25 है ये क्या है, ये है हमारे वर्गीय व्यंजन, इन्हें बोलेंगे वर्गीय व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। क्या आएगा, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, 25 तो ये हुए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, तो अंतस्थ के अंदर क्या आएगा, ये र ले वे। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, उसके अंदर क्या आएगा, स ख स और ह, मतलब कि का कर दिया स्वयंत्रमुखी बोलते हैं ना हाँ को। ये तो ये कितने हुए 25 और 8 कितने हुए 33। तो यही 33 होते हैं हमारे मूल स्वर। ठीक है, मूल व्यंजन। ठीक है, ये 33 होंगे मूल व्यंजन, और बाकी जब हम द्विगुण व्यंजन जो है उन्हें भी जोड़ लेंगे प्लस संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लेंगे तब आएंगे हमारे 39। ठीक है, तो ये हमने व्यंजन के बारे में देख लिया। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहां देखा कितने होंगे टोटल होंगे हमारे 39। वैसे मूल की बात करें तो मूल कितने होंगे, मूल हो जाएंगे हमारे कुल 39 और मूल आ जाएंगे, मूल यदि यहाँ पे मूल व्यंजन पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे 33। ये देख लिया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन दिया 33। उसके बाद व्यंजनों के प्रकार, तो पहले सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन अभी मैंने बताया टेबल बना के कितने होते हैं 25। इन्हें बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, जैसा कि यहाँ मेंशन है वर्गीय व्यंजन या फिर उदित व्यंजन। क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे वर्गीय व्यंजन, मतलब कि जो हमारे अभी टेबल बनाई थी कचट तप, तो वो कचट तप वाला पोर्शन जो है या तो उसे वर्गीय व्यंजन बोलते हैं या फिर उदित व्यंजन बोलते हैं या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये कितने होंगे संख्या में, तो कितने होंगे हमारे 25, जैसा कि हम देख चुके कितने होंगे 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25, मतलब कि कचट तप। क्या आ जाएगा, कचट तप। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसका बहुत यूज है, इस ट्रिक का बहुत क्वेश्चंस होंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये देख लिया हमने इसके अंदर। अब देखते हैं, देखो मूल स्पर्शी व्यंजन। यदि स्पर्शी व्यंजन की बात करें, स्पर्शी व्यंजन या फिर हमने देखा स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन कितने थे हमारे 25। लेकिन उसमें भी जो पंचमाक्षर है, अब पंचमाक्षर भी देखेंगे हम ये। ठीक है, तो इसमें पंचमाक्षर वाला पोर्शन क्या है, पंचमाक्षर है ये, इन्हें हटा दो बिल्कुल इससे अलग। ठीक है, टोटल 25 है वैसे, 5 क ख ग घ, फिर अंगा, उसके बाद च छ ज झ, फिर इया, उसके बाद ट ठ ड ढ अणा, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। तो ये क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, या फिर स्पर्शी व्यंजन है। लेकिन इसमें से भी यदि मैं जो पंचमाक्षर है, मतलब कि जो ये नासिक के हैं, ठीक है, तो इन्हें हटा दिया जाए और हमारा जो नीचे वाला है ओष्ठ, ये हटा दिया जाए ओष्ठ वाला, तो कितने बचे, अब बचे ये 16। कितने 16। तो पूछा जाए मूल स्पर्शी व्यंजन या फिर मूल वर्गीय व्यंजन कितने होंगे। जैसे हमने देखा स्वर कितने होते हैं 11, लेकिन मूल स्वर होते हैं 4। हमने देखा व्यंजन कितने होते हैं हमारे 39, लेकिन मूल कितने होते हैं 33। ऐसे ही स्पर्शी व्यंजन वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं 25, लेकिन मूल पूछा जाए तो कितने होंगे 16। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, कितने होंगे मूल स्पर्शी व्यंजन 16। ठीक है, बाकी हम यहाँ आएंगे जब इस चीज को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये देखा। हाँ, मूल व्यंजन देख लिया। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब इन्हें अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध व्यंजन किसे बोलते हैं वो देखेंगे, या ईसत स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, किसे
हमारे अंतस्थ व्यंजन को। ठीक है, इसके अंदर ये रलव आएगा। अब देखते हैं ये रलव वाला कॉन्सेप्ट क्या है। हमने देखा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है इसके एग्जांपल, य, र, ल और व। ठीक है, इससे भी इन चारों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले बात करें ये और वे। अभी मैंने कोआ और कोआ वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें पता चला कि ये क्या है, ये है हमारे अर्ध स्वर, स्वर की तरह ट्रीट होते हैं, तो ये है अर्ध स्वर। अब देखते हैं अर्ध स्वर के बाद रे क्या है। तो जो रे है, रे ये है हमारा लूठित या प्रकाम्पिक, लूठित या प्रकाम्पिक व्यंजन। ठीक है, लूठित। अब ले में ये ले के अंदर ले आ रहा है तो इसका मतलब लूठित नहीं है, ले लूठित नहीं होगा, बस ऐसे याद रखो, ले लूठित नहीं होगा, लूठित नहीं है इसका मतलब ये क्या है, पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन आ जाएगा ये। ठीक है, तो उसके अंदर ये ले हो गया, वे हो गया, तो ये हमने देख लिया अंतस्थ व्यंजन को अलग अलग क्या बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दंतोष्ठ, ये बहुत बार क्वेश्चन बना गया कि वे को क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है किसकी सहायता से, दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, तो आगे देखेंगे भी ये दंतोष्ठ। तो ये चीजें हमें पता चली किसके बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन देख लिया, उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा, मतलब कि मुख से भी, यदि आप देखोगे ये रलव है, ये रे ले वे, मतलब मुख से ऊष्मा नहीं निकल रही, लेकिन जब बोलोगे ना स ख स ह, ठीक है, तो हाथ में अब अलग ही दिख जाएगा कि इससे क्या निकल रही है, हमें ऊष्मा, हीट निकल रही है, हीट हमारे अंदर से, तो ये क्या जाएंगे स ख स ह। अब उसके अंदर भी क्या है स, तो यज्ञ ईस, तो यज्ञ ईस वाली ट्रिक आगे देखेंगे क्या है। स किससे बोला जाता है, तालु से, मतलब कि अंदर वाली, मतलब कि मुख के अंदर वाली, ऊपर वाली जो छत है वो पीछे वाली उसके, उससे। स मूर्ध है, जैसे री बोला जाता है ना मूर्ध है, ऐसे ही रे भी, जो ज्ञा, ज्ञा भी, और हमारा स भी किससे बोला जाएगा, और र भी, ये आ जाएगा किसके अंदर, मूर्धा के बाद। उसके बाद बात करें स की बात करें तो स किससे बोला जाता है, सपेरा वाला, तो दंत। उसके बाद ह की बात करें तो मैं बोला था ये क्या है, ये काकल्य बोल दो, या स्वयंत्रमुखी किसे बोलते हैं, या तो काकल्य, ह ये क्या है, ये है काकल्य या स्वयंत्रमुखी, स्वयंत्रमुखी व्यंजन, तो ये भी इसी का नाम है। तो ये क्या है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन देख लिया, अंतस्थ व्यंजन देख लिया, अंतस्थ व्यंजन यरलव और ऊष्म व्यंजन सखसह। ठीक है, अब ये देख लिया, उसके बाद देखते हैं हम हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो मैंने बताया जो ये हमारी टेबल थी, ये जो टेबल है इसके अंदर जो ये चे वाला वर्ग है, ये जिसे हम तालु से बोलते हैं, तालु से। ठीक है, इसे रिलेट करके याद भी कराएंगे। ये जो चे वर्ग है, चे छे जे झे और हमारा इया, ये हमारे स्पर्श संघर्षी के अंदर भी आते हैं। तो क्या है ये वाला जो हमारा रो है, ये है स्पर्श संघर्षी, संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं इसे, चे वर्ग को, तो स्पर्श संघर्षी भी इसके अंदर आ जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन समझ में आ गया, स्पर्शी व्यंजन चे छे जे झे और इया। उसके बाद उच्छित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन। तो उच्छित, द्विगुण या ताड़न जात दोनों के बोलते हैं, ये तुर्की से लिए गए, ढ ढ ढ ढ, इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, इससे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, पहले बहुत ही जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। देखो, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड ये लिया मैंने, ठीक है, तो ये किसी भी जो भी हमारा अल्फाबेट है, कोई भी अक्षर है उसके लिए है। तो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने क लिखा, क, ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, इसे यदि हाफ लिखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, क। तो ये वाला जो शिरोरेखा है इसे हटा देंगे हम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम शिरोरेखा। पहले जो इसके ऊपर है ये सेल खड़ी, उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या आएगा, ये है शिरोरेखा, शिरोरेखा। ठीक है,
फिर यदि बात करें इसी में, यदि यहां पे बिंदी लगी हुई है नीचे, तो ये क्या है, ये अभी जो हमने देखा उच्चित व्यंजन, उच्चित या फिर द्विगुण, क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, यदि यही हमारी बिंदी यहां लगेगी तो इसे क्या बोलेंगे, नुक्ता। ठीक है, जो कि हमारे जो फारसी वर्ड है उनमें यूज होगा। जैसे मान लिया हमने ज यूज करा था, ग यूज करा था, ये हुए थे ना हमारे पांच होते हैं ये। ठीक है, अब ये जो नुक्ता वाला कॉन्सेप्ट है दिया किसने है, तो ये किसने दिया था, शिव प्रसाद, सब जानते होंगे ना, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद, इनके द्वारा ये दिए गए थे। ठीक है, नुक्ता हो गया ये। अब यदि इसी में बात करें तो जो यहां यूज होता है, यहां अक्षर के यहां, जैसे हमने देखा यहां पे क्या होता है, अंगा, तो यहां यूज होता है इसके अंदर। तो ये क्या है, जो पंचमा अक्षर है, तो पंचमा अक्षर, तो इसे क्या बोलेंगे, पंचमा अक्षर। ठीक है, ये देख लिया द्विगुण व्यंजन में यूज होता है। जैसे हमारा डेड है, क्या होता है, डेड है, जैसे हमने यूज किया ढक्कन। ठीक है, ढक्कन, या हमने देखा पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, तो ये जो नीचे आ रहा है हमारा, वो किस में नहीं आता, तो या तो वो इंग्लिश का वर्ड है उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग कभी नहीं होती, स्टार्टिंग मतलब इसका मतलब ये हुआ, स्टार्टिंग कभी नहीं होती, इंग्लिश के वर्ड में नहीं आता, इसका मतलब यहां पे भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा। जैसे सड़क, सड़क, तो यहां पे सड़क ये वाला सड़क है या ये वाला, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड भी नहीं है, इससे पहले कोई भी अनुस्वार भी नहीं है, इसका मतलब ये यहां पे भी यूज हो सकता है, इसका मतलब ये भी सही है, सड़क। ठीक है, लेकिन ढक्कन में नहीं यूज होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं यूज होते, इंग्लिश के वर्ड में यूज नहीं होते, जहां अनुस्वार आ रहा हो वहां पे यूज नहीं होते, बाकी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्या देखा हमने, ये कॉन्सेप्ट देखा हमने पंचमाक्षर वाला। ठीक है, अब आगे हमारे ये भी समझ में आ गया क्या होते हैं शैल खड़ी। ठीक है, अब आते हैं उच्चित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन देख लिए हमारे, डेड है, ये होते हैं। ठीक है, तुर्की है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त, ये संयुक्त है, क्या क्या हो गए हमारे, छ, त्र, ज्ञ, अस्र। ठीक है, ये कैसे बने हैं वो इसके आगे होगा भी, एक बार देख लेते हैं फिर। जैसे वहां पे हमने संयुक्त स्वर देखे थे ना, ऐसे यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। जैसे वहां की बात करें तो वहां पे क्या था, अ, जैसे कि हमने देखा था ये, अच्छा वो वाला मिस हो गया इससे। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो पहला क्या आएगा, छ, किससे बना है, तो ये पहले यदि इसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, पहले इसे समझो, तो ये क्या आएगा, के एस एच लिखते हैं ना हम इसे, के एस एच। ठीक है, तो ये के एस एच से समझने की कोशिश करो, इसे क्या आएगा, के लिए क्या आएगा, क, हलंत वाला। ठीक है, क्यों, यदि क लिखना है तो क कभी लिखा नहीं जाता, इसके साथ सही स्वर जरूर आएगा। इसका मतलब ये जो क लिखा हुआ है इसका मतलब है के ए, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यदि ये का लिखा हुआ होता, का, ऐसे मत बोलो ये का है, का लिखना होता तो हम लिखते के डबल ए। ठीक है, तो ये यहां से समझ आया। स, ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स, फटे पेट वाला, खा बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये हो गया। यदि ये भी नहीं लिखना, ये भी हलंत के साथ लिखना है, तो फिर हमें यहाँ पे अ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये संयुक्त किस किस के संयोग से बना है, क और स के संयोग से बना है। ठीक है, क्या हमारा छ, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, क हलंत के साथ प्लस स। ठीक है, एक तो ये हो गया छ। उसके बाद बात करें त्र, क्या आएगा हमारा, त्र, त्र किससे बना है, एक तो त आएगा और हमारा र। यदि बिना इसे हलंत के साथ लगाएंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद त्र के बाद ज्य, ज्ञा नहीं बोलते इसे, ज्य, तो ज्य कैसे लिखा जाएगा, यदि त्र की बात करें तो कैसे लिखा जाता, इंग्लिश में टी आर ए, तो ट्र मतलब कि त, उसके बाद र, तो र, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ज्या की बात करें तो ये इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ज्या, और हिंदी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ज हलंत के साथ और प्लस क्या आ जाएगा हमारा, या। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या बचा संयुक्त स्वर हमारा, स्र, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स सलजम वाला प्लस क्या आ जाएगा हमारा र, स्र, तो ये आ जाएगा। ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन, हमने उसके अंदर संयुक्त स्वर भी देखे थे। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, 4। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन भी आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, तो इन्हें बोलते हैं संयुक्त। फिर पार्श्विक, पार्श्विक अभी हमने देखा
पार्श्विक का मतलब क्या है, हमने य र ल देखा था, य र ल और व, जहां ये और व क्या है हमारे अर्ध व्यंजन मतलब अर्ध स्वर। ठीक है, तो ये अर्ध स्वर है, रे और ले लूठित नहीं है, तो जब लूठित नहीं है तो क्या हो जाएगा पार्श्विक। ठीक है, और रे क्या होगा लूठित या फिर ताड़नजात, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लूठित। तो ये चीज नीचे मेंशन है लूठित। ठीक है, तो लूठित भी देख लिया हमने, लूठित है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन हमारा ले हो जाएगा, लूठित हो जाएगा रे। उसके बाद देखते हैं लूठित या प्रकाम्पित, ये देख लिया हमने रे। उसके बाद बात करें अनुनासिक या फिर नासिक के। नासिक का मतलब ये हुआ कि जिनमें मुख और नाक दोनों का यूज होता है, जैसे हमने देखा था अभी इया, तो इया, अंगा और हमारा हण और हमारा ने, मतलब कि पंचमाक्षर जो अभी हमने देखे ना पंचमाक्षर, वो पंचमाक्षर में क्या होता है मुख और नाक दोनों का यूज होता है, तो ये क्या जाएंगे हमारे ये आएंगे अनुनासिक। उसके बाद बात करें आगत या जफर, तो आगत जफर जैसा कि मैंने अभी बताया सिपर साते सितारे हिंद के द्वारा कितने हमारे कितने थे, ये थे 5, ये पांचों यहां मेंशन है। ठीक है, जैसे हमने लिखना है ताजमहल, ताजमहल, तो ये गलत है, ये जब तक यहां हम नुक्ता नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें यूज होता है ये वाले, ये क्या है हमारे, ये हो जाएंगे हमारे आगत या फिर हमारे जफर व्यंजन। उसके बाद आते हैं स्वयंत्रमुखी या काकल्य, बार बार यूज कर रहा हूं मैं इतनी देर से, स्वयंत्रमुखी और काकल्य, तो क्या आ जाएगा उसे बोलते हैं है, तो ये क्या है स्वयंत्रमुखी और काकल्य। उसके बाद संयुक्त व्यंजन अभी देखा हमने, ये क्या है छ, तो क से और ए। ठीक है, यहाँ हलंत आएगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। त्रे तो ते और रे। उसके बाद ज्या, जय और या इंगा या। उसके बाद श्रेय तो से और रे से। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो ये जो ले बार बार 2 बार जो यूज हुआ है इसे बोलते हैं युग्मक या फिर संयुक्त व्यंजन, या फिर बोलते हैं इसे युग्मक, युग्मक व्यंजन। ठीक है, तो ये युग्मक व्यंजन भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण तथा उच्चारण स्थान। अब बात करें व्यंजन, तो इसमें कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी है कंठस्थ। जैसे बात करें हमने वर्गीय व्यंजन देखे थे, वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन इन्हें बोलते हैं, इसके अंदर 25 थे। ठीक है, तो ये पंचमाक्षर है जिसके अंदर ये वाला क्या हो जाएगा, ये कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य, ये ओष्ठ। ठीक है, फिर बात करें ये, तो ये अल्पप्राण महाप्राण वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हम, पहले ये क्लियर करो कंठ, कंठ का मतलब यही वाला पोर्शन। फिर कंठ के बाद कहां आते हैं हम, तालु, मतलब की जो हमारा ऊपर वाला है तलवा उसके पीछे वाला भाग, तो तालु मुंह की छत के पिछला वाला भाग। फिर मूर्धन्य मुख के भीतर की छत का अगला वाला भाग। फिर दंत्य ऊपरी दांतों के निकट। ओष्ठ का मतलब दोनों होठों की बात हो रही है। तो ये तो देख लिया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब इसे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन ऐसे जाएंगे टकाटक टकाटक जब हम प्रैक्टिस कराएंगे इसकी। ठीक है, तो उसका फायदा यहाँ पे होना ही है, इस वजह से हम कंठ को के लिख ले रहे हैं यहाँ पे। फिर बार बार यही बोलूंगा मैं, KTM 2 KTM 2 कचर तप, KTM 2 कचर तप। मूर्धन्य को हमने लिख दिया M, दंत्य को दंत दी, ओष्ठ को ओ। तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी ट्रिक, ये बन गई हमारी KTM 2, KTM 2। ठीक है, और वैसे क्या है हमारे अक्षर, वर्ग कौन से हैं, वर्ग है हमारे कचर तप। क्या है हमारे वर्ग, क, च, ट, त, प। बस 2 चीज याद रखनी है, बाकी सारा काम हो जाएगा। एक तो कचर तप और हमारा KTM 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं, सब पता चल जाएगा हमारा उच्चारण का स्थान कहां पे है। ठीक है, तो हमने देख लिया ये। उसके बाद क, ख, ग, घ, ग और हमारा इया, वो अंगा, तो अंगा। फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, फिर अणा, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये आ गया। अब इससे पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे कैसे वर्गीकरण है। ये KTM 2 और कचर तप, KTM 2 कचर तप याद रखना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जो अलग भी आएंगे, जैसे कंठ के अंदर हमने स्वर के अंदर क्या क्या देखा था, कंठ के अंदर यदि हम खाली कंठ की बात करें तो स्वर के अंदर हमने देखा था वहां एक तो अ, आ और अह, मतलब कि क्या बोलते हैं विसर्ग, और ह। ये भी किससे बोले जाते हैं, ये भी कंठ के द्वारा ही, मतलब कि कंठ का यूज होता है इसमें भी। च की बात करें तो ये हमने स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला था इन्हें। और यदि बात करें यहाँ पे किससे है, ये तालव्य से। ठीक है, इसके अलावा तालव्य से क्या था, यज्ञ ईस। ठीक है, तो वो यज्ञ ईस वाला पोर्शन भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज और याद रखो, यज्ञ ईस, यज्ञ ईस। तो स, ज्ञ और य, ये भी क्या है, ये भी हमारे तालव्य है। बात करें ट वाला वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, तो ये क्या है मूर्धन्य। और वहां पे क्या देखा था हमने, ग्री, ये भी क्या है मूर्धन्य। फिर उसके बाद र भी क्या है मूर्धन्य, स भी क्या है मूर्धन्य। तो इसे याद रख लो सीधा सीधा ऋषि, तो ऋषि वाला भी क्या है हमारा मूर्धन्य के अंदर आएगा।
उसके बाद देखते हैं हम हमारा दंत। दंत में क्या आ जाएगा? दंत में हमारा ये तो है ही, इसके अलावा भी याद रखना सरल। सरल ये भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओष्ठ। तो ओष्ठ में क्या आएगा? पे फे बे बे तो है ही, इसके अलावा ऊ और ऊ, ये भी क्या थे? वहां पे ओष्ठ थे। ओ औ ये भी ओष्ठ थे, तो वो भी हमने वहां पे देख लिए थे, और जितना यहाँ पे मेंशन है वो तो है ही। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर ही आएंगे। अब हमें क्या याद रखना है? KTM 2 कचट तप, KTM 2 कचट तप, KTM 2 कचट तप, बस। बाकी सारा अब मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, KTM 2 कचट तप, KTM 2 कचट तप। देखो KTM 2 कचट तप। अब हमने सबसे पहले देखा कंठ। तो कंठ में हमने क्या देखा था वहां पे? तो वहां पे देखा था अ, आ और अह, मतलब कि ये क्या है? विसर्ग। और क वर्ग सारा, क ख ग घ और हमारा अंगा। उसके बाद है, जिसे हम स्वयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन बोलते हैं, तो वो भी ये कंठ से बोले जाएंगे। यहां से मतलब कि क ख ग घ अंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये कंठ है, कांठीय या फिर कंठ। तो ये क्या है? कंठ स्वर और व्यंजन दोनों में है। उसके बाद कंठ के बाद कहां आएंगे हम? पिछली वाली छत पे, मतलब कि तालु। ऊपरी जो छत है उसके पीछे वाले भाग पे, तो तालु। तो तालु में क्या आएगा? यज्ञ ईस। मैंने क्या बताया? यज्ञ ईस, यज्ञ ईस, यज्ञ ईस। तो यहाँ पे क्या याद रखना? हमारे स्वर तो है ही, उसके अलावा 6 वर्ग तो पूरा है। इसके अलावा हमें याद रखना यज्ञ ईस, ये दोनों ही आएंगे वैसे तो। यज्ञ ईस ये हमारी ट्रिक है। ये भी किससे आएंगे? तालव्य, तालु से। फिर यदि बात करें हम इसमें मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में हमें पता है टे वर्ग, टे ठे डेड है, मतलब कि जीवा घूम के क्या लगेगी? आगे वाली छत पे लगेगी। तो री और सी, तो ऋषि और आ जाएगा इसके अंदर, रे नहीं आएगा। बात करें उसके बाद कहां है हम? मूर्धन्य पे आ गए। उसके बाद ओष्ठ। तो ओष्ठ में क्या आ जाएगा? ओष्ठ में आपने यहां पे देखा था, ओष्ठ में वहां क्या देखा था? वहां पे ऊ ऊ ओ ओ, वो क्या थे? हमारा ओष्ठ। तो ओष्ठ की बात करें तो ऊ ऊ और पे वर्ग, पूरा का पूरा पे फे बे भे में, ये क्या आएगा? ओष्ठ के अंदर आ जाएगा। फिर बात करें दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ बहुत बार पूछा गया, वह दंतोष्ठ होता है। बात करें दंत, तो दंत में ते वर्ग पूरा, जैसे हम बोलते हैं तोता, तो बोलना चाहिए हमें तोता है, क्योंकि ये दंत वर्ण है, मतलब कि ते थे दे दे दे, ये क्या है? दंत और से, सरल, से रे और ले, ये किसके अंदर आएंगे? ये भी किसके? दंत के अंदर आएंगे। उसके बाद नासिक की बात करें, जिनमें नाक और मुख दोनों का यूज होता है, जैसे अन का मतलब क्या है? अन अह दो होते हैं, तो इसमें अनुस्वार वाला जो पोर्शन है वो आएगा इसके अंदर। और पंचमाक्षर, पंचमाक्षर आप जानते ही हो, अंगा, इया, अण, न, म, ये नासिक के हैं। इसमें नाक और मुख दोनों का यूज होगा। दंत मूल, तो दंत से, दंत मूल का मतलब क्या है? इसमें नीचे वाले दांत, मतलब नीचे वाले दांत और ऊपर वाला मसूड़ा, ये टच होंगे। ठीक है, तो ये दंतोष्ठ में क्या? दंत मूल में क्या आएगा? वत्सर, इसे वत्सर ये भी बोलते हैं। इसके अंदर आएगा सरल, मतलब कि रे और ले आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पे ये चीज हमने चेक की थी। उसमें कंठ, ये किससे मिलकर बना हुआ है? ए आ प्लस ई ई। अब ए आ क्या देखे? कंठ। ई क्या है? हमारे तालव्य, तो इसे बोलेंगे कंठ तालव्य। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा इसके कॉम्बिनेशन से ओ। तो ओ में क्या देखा था? ओ ओ, तो ये किससे बने हुए? ए आ प्लस ओ ऊ ऊ, मतलब कि ए आ ऊ, किससे मिलकर बने हुए? तो ए और आ क्या है? हमारे कंठ। और जो हमारा ऊ है, दोनों, छोटा भी ऊ बड़ा ऊ, दोनों क्या है हमारे? वो है ओष्ठ, तो इसे बोलेंगे कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे? कंठोष्ठ, इसे कंठ तालव्य। ठीक है, तो ये हम स्वर वाले में देख चुके। अब आते हैं हम शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में वर्गों के क्रम। ठीक है, तो उस क्रम के अकॉर्डिंग में देखें तो सबसे पहला आएगा हमारा अन, मतलब कि अनुस्वार। फिर आएगा हमारा अह, मतलब कि विसर्ग। फिर उसके बाद हमारे सारे स्वर, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ ओ, इंग्लिश वाला आएगा पहले, उसके बाद ओ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ओ, बड़ा वाला औ। फिर क के जस्ट बाद आ जाएगा हमारा संयुक्त स्वर। क्या आएगा हमारा? तुरंत आएगा संयुक्त स्वर, क्योंकि एक सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है इसकी? किससे मिलके बना हुआ है? ये बना मिलके भी बना हुआ है किससे? क हलंत प्लस किससे? स से। इसी वजह से ये कैसे पहले रखा गया है इसे? के जस्ट बाद क, हाँ, के जस्ट बाद। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, फिर ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा, तो ड, ये ड है, ये है ढ। फिर अणा त के जस्ट बाद है त्र, क्योंकि ये त्र किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? त हलंत प्लस र, इस वजह से त के जस्ट बाद त्र। तो फिर थ द ध ध न, फिर प फ ब म, फिर य र ल व, ये क्या है? ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर स ख स ह, तो स ख स ह क्या है हमारे? ये आ जाएंगे हमारे क्या? हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ये क्रम है हमारा किसके अकॉर्डिंग? शब्दकोश, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें किस तरीके से हम लगाएंगे इनका क्रम, वो हो गया, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, वो चीज यहाँ पे मेंशन है। यदि बात करें एक ही किसी स्वर को ले लें, एक ही किसी व्यंजन को ले लें, उसके बाद इन मात्रा को चेक करें
क्या क्रम होगा इसका? तो पहले आएगा क, ये अनुस्वार वाला, फिर क नॉर्मल वाला, फिर उसके बाद ये अनुसार वाला, ये फिर ई, फिर छोटी ई, फिर उसके बाद ओ। तो ये क्या है? ये सेम क्रम है, एक एक किसी एक वर्ड को लेके पूरा का पूरा मेंशन कर दिया गया। जैसे बात करें क्या क्रम क्रम इनके आदि में इनका क्रम क्या होगा, ये देख लिया। तो ये पूरा का पूरा क्या है? वही सेम चीज है, ठीक है। तो ये क्या है? ये शब्दकोश के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो हिंदी का शब्दकोश है, डिक्शनरी है, उसमें किस तरीके से लगाएंगे, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं। जो बड़े एग्जाम जैसे मान लिया यूपीपीएससी आरओ हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हम आ गए पार्श्विक व्यंजन भी देख लिया, उसके बाद हमने लूठित आगत संयुक्त व्यंजन ये भी देख चुके हम। उसके बाद ये टेबल देखी, टेबल में क्या हुआ? कंठ तालव्य, जैसे के, तो के वर्ग जो है हमने वैसे तो देख लिया कंठ से बोला जाता है, तो के हमें तुरंत रिलेट करना है कचट तप, तो के कचट तप याद रखना, एक तरफ हमें कंठ याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा? तुरंत केटीएम दो, केटीएम में के का मतलब क्या है? कंठ, और यहाँ के का मतलब क्या है? पहला क वाला पोर्शन क्या है? कंठ, और यहाँ क्या है? कंठ क, कंठ क, फिर उसके बाद तालु च कचट, फिर मूर्धय ट, ठीक है, दंत त, ओष्ठ प। तो बस कुछ याद रखना, ट्रिक याद रखनी है, केटीएम दो कचट तप, केटीएम दो कचट तप, केटीएम दो कचट तप, ये सब कुछ हो जाएगा, फिर ये सारे वर्ग आ जाएंगे। और इसके अलावा जो थे यज्ञ, जैसे इसमें क्या अलग था? अन मतलब अनुसार वाला पोर्शन, इसमें ए अलग था, उसके बाद हर जो हमारा स्वयंत्र मुख्य वो इसके अंदर था। इसकी बात करते हैं इसमें क्या था? यज्ञ ईश। यदि इसकी बात करें इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा था? हमारा स, मतलब कि यदि बात करें मूर्धा, मूर्धा के अंदर क्या आ जाएगा? ऋषि। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या था? हमारा दंत के अंदर सरल। उसके बाद इसके अंदर क्या था? उ, ये वाला पोर्शन किसके अंदर था? ओष्ठ के अंदर था। अब बात करें इसमें कुछ और चीजें, निर्नासिक और नासिक। नासिक क्या मतलब? जिसमें नाक और मुंह दोनों का यूज हो, तो वो हमने देख ही लिया था। ये जो पंचमाक्षर है ये क्या है? इसमें नाक और मुख दोनों का यूज होता है, इसी वजह से नासिक के या फिर अनुनासिक बोलते हैं। इसके अलावा जो भी है इसके अंदर वो क्या होंगे? निर्नासिक। निर्नासिक का मतलब क्या है? जिसमें केवल मुख का यूज हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो हो गया, वो देख लिया हमने इसके अंदर। फिर यहाँ पे मेंशन है हिंदी में फारसी भाषा के वर्ण क ख ग किसके द्वारा? ये नुक्ता वाले किसके? श्री प्रसाद सितारे हिंद। उसके बाद हिंदी में तुर्की के वर्ण ड ढ देख लिया, ढक्कन वाला, ढक्कन नहीं सड़क वाला, ठीक है। तो द्विगुण या अंतिम व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं। फिर हिंदी में अंग्रेजी भाषा के एक ओ वही वाला, बॉल, फुटबॉल, चॉकलेट, डॉक्टर, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फिर देख लिया हमने वायु संवेग के आधार पर, मतलब कि वायु कितनी निकल रही है इसके आधार पर देखे अल्प प्राण, मतलब कम वायु निकल रही है तो अल्प प्राण। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है हमारी? 19। कितनी है टोटल? 19। अब ये देखेंगे कैसे है 19, ठीक है। पहले तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, मतलब कि यदि पहला तीसरे की बात करें तो क, फिर ग, उसके बाद वर्ग, ऐसे परपेंडिकुलर वाला जो पोर्शन है उसे बोलेंगे वर्ग, क ग, और हमारा क्या आएगा? अंगा। तो 3 वर्ग ये वाले, 5 5 10 5 15, और ये 11 अंतस्थ व्यंजन। तो कितने हुए? 15 तो ये हो गए हमारे, ठीक है, और 4 ये हो गए, तो टोटल कितने होंगे? 19 होंगे हमारे क्या? हमारे अल्प प्राण। फिर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण पहली बात तो दूसरा और चौथा, क्योंकि बचे ही दूसरा चौथा, पहला तीसरा और पांचवा यहाँ कवर हो गया अल्प प्राण के अंदर। तो महाप्राण के अंदर क्या होगा? क ख महाप्राण है, फिर ग अल्प प्राण है, फिर घ महाप्राण है, फिर उसके बाद अंगा अल्प प्राण है, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे है, ठीक है। फिर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा है। इसके अलावा हमारे ऊष्म व्यंजन जो है शाखा सह, ये भी इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब ये कितने होंगे टोटल? ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 और प्लस 4 कितने हो गए? ये हो गए हमारे 14, ठीक है। तो ये अल्प प्राण थे, ये महाप्राण, मतलब इनमें कम वायु निकलेगी, इसके वायु संवेग के आधार पर इसमें ज्यादा वायु निकलेगी। ना तो बोल के देख लो, क वायु निकली नहीं, बहुत नाम मात्र की, इसका मतलब ये अल्प प्राण है। ग और अंगा, उसके बाद बोलो ख घ ख घ, तो क्या निकली है? वायु निकलेगी, ठीक है, तो ज्यादा निकलेगी, इनके कंपैरिजन में ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब ये क्या है? ये है महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखा हमने अल्प प्राण महाप्राण, इसे टेबल के माध्यम से एक बार और देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले आगे का पोर्शन देखते हैं। ये देखते हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर क्या है? सघोष, इसे बोलते हैं घोष, सघोष या फिर हमारा अघोष। अघोष में क्या होगा? इसमें जो होगा पहला पोर्शन, इन वर्णों के उच्चारण में कंपन जो पैदा होता है यहाँ पे, वो इसके केस में क्या होगा? ज्यादा होगा, कंपन भी पैदा होगा, और हम बोलेंगे भी। इसमें कौन कौन से आएंगे? पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा वर्ग आएगा इसके अंदर, सघोष। और इसके अलावा है जो हमारा ऊष्म संघर्षी है, ऊष्म वाले ऊष्म व्यंजन है, उसके अंदर से है हटा दो बस। स ख स तो यहाँ आएंगे क्योंकि उसमें नाक का कोई यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कंपन नहीं होता कुछ भी,
है स्वयंत्रमुखी काकल्य व्यंजन है और वो किसके अंदर आएगा, हमारा सघोष के अंदर। अब बात करें अघोष की, तो अघोष के अंदर, सघोष के अंदर सारे के सारे स्वर भी आते हैं। अघोष के अंदर बात करें तो इसके अंदर कितने बचे, 3 4 5 है, इसका मतलब 1 2 बचे, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, जो हमने है के अलावा जो भी हमारे संघर्षी उष्म संघर्षी व्यंजन बचे हैं वो सारे आ जाएंगे, जैसे स ख स, तो 3 ये हो गए, अब 2 बार ये हो गए, 5 दूनी 10 आती है, 13 ये हो गए सारे। यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे 5 या 15, 15 क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएंगे इसके अंदर। मतलब कि सघोष या घोष का मतलब ये है कि जिसमें क्या होगा, जिसके उच्चारण में कंपन पैदा होता हो, ठीक है। तो किसमें होगा कंपन पैदा, पहले 2 को छोड़ दो, बाकी के तीनों जो वर्ग हैं उनके अंदर होगा। और यदि इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर पहले और दूसरे में होगा हमारा कंपन पैदा नहीं होगा, इस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं, अघोष बोल रहे हैं। और इसके अलावा क्या आएगा, स ख स, इसमें भी कोई कंपन नहीं हो रहा है, बोल के देखो स ख स, तो जो कंपन है वो तो कहीं हो ही नहीं रहा। यदि इनकी बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जो है ह, तो इसमें कंपन हो रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा सघोष है उसके अंदर है, ठीक है। अब इसे एक बार टेबल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसा कि इसके अंदर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले सघोष अघोष, तो बात करें पहला और दूसरा बताया था हमने अघोष, क ख च छ ट ठ त थ प फ, क ख फिर च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है, इसमें जो हमारा कंपन है वो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, अघोष है। लेकिन बोलेंगे बाकी के आगे, ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ अणा, द ध न, ब भ म, तो इसमें कंपन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है सघोष। मतलब कि तीसरा चौथा पांचवा क्या है हमारे सघोष, और पहला दूसरा जो वर्ग है हमारा वो क्या है हमारे, वो है हमारे अघोष। बात करें अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब जिसमें वायु कम निकले, जैसे क ग और अंगा, तो इसमें कम वायु निकली, लेकिन ख ख ख घ, इसमें वायु संवेग क्या है, ज्यादा है, इस वजह से ये क्या है, महाप्राण है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया, महाप्राण अल्पप्राण। अब यहाँ पे देखें वही सेम चीज दे रखी है, कंठ क्या है, ठीक है, कंठ से कौन से है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, कंठ के अंदर अ आ जाएगा अनुस्वार, और हमारा है आ जाएगा इसी के अंदर। उसके बाद तालु, तालु का मतलब मुख के भीतर की छत का पिछला भाग, तो चैवर पूरा आ जाएगा, इसे उष्ण संघर्षी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या हो जाएगा, इसके अंदर बाकी की जो तालु के अंदर है, तो तालु के अंदर क्या आ जाएगा हमारा यज्ञ ईस, ये भी सारे इसके अंदर, मतलब ये भी आ जाएगा और गे भी आ जाएगा, और हमारा ई और से भी आ जाएगा इसी के अंदर। मूर्धन्य की बात करें तो मुख के भीतर की छत का अगला भाग, तो टे वाला वर्ग पूरा आ जाएगा। उसके अलावा मूर्धन्य के अंदर क्या आएगा, रे ऋषि आ जाएगा, उसके अंदर से षटकोण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें दंत्य, तो ऊपर की दांतों के निकट वाला भाग ते थे, मतलब पूरा पूरा ते वर्ग दंत के अंदर। उसके बाद ओष्ठ के अंदर दोनों होठ, जैसे ऊ, और उसके बाद ते वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग देख चुके। वत्सर्य की बात करें तो दंत और मसूड़ा, मतलब दंत और मुख दोनों का यूज होगा वत्सर्य के अंदर। तो सरल, मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, क्या थी, सरल, ठीक है। तो सरल आ जाएगा, ये कभी कभी दोनों में मेंशन होगा, ये सरल। तो क्या है ये दंते भी आएगा, या इसे बोलते हैं वत्सर्य। दंत में भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो दंत में भी आप पूछा हुआ है कई बार, तो वत्सर्य बोलते हैं। वैसे तो दंत और मसूड़ा दोनों, मतलब दंत मूल बोलते हैं इसे, दंत मूल, मतलब इसमें दंत और मसूड़ा दोनों का यूज होता है। सरल इसकी तरीके से, वो जो सपेरा वाला है और रे और ले इसके अंदर आएगा। उसके बाद दंतोष्ठ का मतलब है ऊपर के दांत और निचला होठ का यूज होगा, उसके अंदर ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन।